हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड के आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने झारखंड के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक जेएसएससी, जेपीएससी और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे झारखंड के, तो उसको हम लोगों ने देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में भी आपको झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आधुनिक इतिहास है झारखंड का, और इसमें अभी तक जो भी प्रश्न, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पे संकलित किया गया है। इससे आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले एक हम लोग कुछ मोटिवेशनल कुछ कोट हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। यानी कि आपको हौसला मजबूत रखना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्रायः कितने दशकों का समय लगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे पहली बार 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और इसका जो प्रवेश हुआ था, कहाँ से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। तो 1767 में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इसको प्रवेश करने में कितने वर्षों का समय लग गया? ये 8 दशक का समय लग गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 8 दशक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंग्रेज़ों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा? ठीक है, तो निम्न में से कौन? बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये सभी जो है झारखंड के आंदोलनकारी रहे और अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई किया, विद्रोह किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, तो ये बिरसा उल गुलान से संबंधित है। ठीक है, बिरसा उल गुलान का इन्होंने नेतृत्व किया था। वहीं अगर हम बात करें सिद्धू कानू हैं, ठीक है, सिद्धू कानू ये क्या है? संथाल विद्रोह से संबंधित है, संथाल विद्रोह। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो जो हिल असेंबली प्लान है वो क्लीवलैंड के द्वारा लाया गया था। अगर हम बात करें हिल असेंबली प्लान था, जिसे संथाल परगना का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या कहते हैं उसे, जो आदिवासी वहाँ के थे उनके लिए एक ये बनाया गया था, एक पहाड़ी विधानसभा के जैसा बनाया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे क्लीवलैंड के द्वारा एक असेंबली बनाया गया था, जिसका जो बैठक है वो साल में 2 बार होता था। ठीक है, उस असेंबली का बैठक साल में 2 बार होता था। और जो भी वहाँ के पहाड़ी थे, ठीक है, उनको ये जो पद था वहाँ पे वंशानुगत पद रखा गया था। ठीक है, तो जो इनका जो काम होता था वो शासन व्यवस्था, ठीक है, जो शासन व्यवस्था का भी शक्ति उनको प्राप्त था। और इसके द्वारा जो जैसे कि कह सकते हैं कि जो आपराधिक, जो कोई भी अपराध है उससे संबंधित कानून का भी देखरेख उस असेंबली के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और ये असेंबली फिर क्या करते, जो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे उनको भी अपराध और जो भी विभिन्न समस्याएं वहाँ पे होती थी उससे रिलेटेड जो भी सूचना होता था वो फिर अंग्रेज़ अधिकारियों को भी वो देते थे। ठीक है, तो ये हिल असेंबली है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे था, मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? तो क्लीवलैंड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दामिनी को की घोषणा कब हुई? 1822, 1823 या फिर 1824 या फिर 1825? तो इसका सही आंसर है 1824।
ये राजमहल का जो क्षेत्र है, ठीक है, राजमहल का जो भागलपुर से लेके राजमहल तक का क्षेत्र, वहाँ के क्षेत्र को दामिनी को ये कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संथाल परगना को पहले क्या कहा जाता था, तो दामिनी को अगर ऑप्शन मिले तो आप संथाल परगना को आपको याद रखना है ध्यान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। जैसे 1873-74 में खरवार विद्रोह, उसके बाद 1832-33 में वीरभूमि का भूमिज विद्रोह, मानभूम का भूमिज विद्रोह, या फिर सिद्धू कानू का आंदोलन 1855-60। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो खरवार आंदोलन है ये तो सही है, 1873-74 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जो भूमिज विद्रोह है ये भी 1832-33 में ही हुआ था। उसके बाद जो सिद्धू कानू का जो आंदोलन हुआ था ये भी 1855 में, संथाल आंदोलन, वो 1855-60 के बीच में हुआ था। तो इसमें जो मानभूम का भूमिज आंदोलन ये गलत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें जो भूमिज विद्रोह हुआ था वो इसका शुरुआत हुआ था 1769, ठीक है, 1769 में हुआ था, और इसको चुवाड़ विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इस अगर हम बात करें भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता, तो इसको नेतृत्व करता थे गंगा नारायण सिंह, तो ये भी आपको याद रखना है, गंगा नारायण सिंह को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा विद्रोह 1857 में झारखंड में फूटा था। तो 1857 में कौन सा फूटा था, संथाल विद्रोह, बिरसा विद्रोह, तिलका मांझी, या फिर कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या होगा, कोई नहीं। संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855 में। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे होगा 1875, आप कर सकते हैं, ठीक है, 1875। ये प्रश्न में 1875 पूछा गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बिरसा आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1895। उसके बाद तिलका मांझी आंदोलन की बात करें तो ये 1784-85 में हुआ था, 1784-85 में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, निवासियों के बीच भेदभाव, गैर कानूनी कोयला खनन, या फिर दमन किए गए लोगों का शोषण। तो यहाँ पे जो मुख्य कारण था जनजातीय आंदोलन का, उसका कारण था यहाँ के लोगों का शोषण, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनके द्वारा शोषण, जो अंग्रेज़ के कह सकते हैं जो भी साहूकार थे, अंग्रेज़ से मिले हुए लोग थे, उनके द्वारा शोषण, ज़मींदारों के द्वारा शोषण। तो ये दमन और शोषण सबसे प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, छोटानागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी। 1858-59, 1889, 1820, या फिर 1813-14। तो अगर हम बात करें छोटानागपुर आदिवासी क्रांति तो ये 1858-59 में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में धाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। तो झारखंड में अगर हम धाल विद्रोह की बात करें तो सबसे पहले जब अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में 1767 में, उसी समय जो जगन्नाथ ढाल थे उनके नेतृत्व पे ये विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह। क्यों हुआ था, क्योंकि जगन्नाथ ढाल को अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर दिया था, ठीक है। तो उसके विद्रोह में ये, उसके बदले में ये विद्रोह हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, 1767 में। और ये विद्रोह समाप्त हुआ था जब अंग्रेज़ों ने पुनः उनको, जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया था, और जगन्नाथ ढाल ने भी 3 वर्षों में, पहले वर्ष में 2000 रुपये, उसके बाद दूसरे वर्ष में 3000 रुपये, और चौथे वर्ष में 4000 रुपये जो है वार्षिक कर देना उसने स्वीकार कर लिया था। तो उसके द्वारा जो है ये विद्रोह समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला चुवाड़ विद्रोह कब हुआ। 1798, 1769, 1777, 1767। तो चुवाड़ विद्रोह 1769 में हुआ था। इसके अगर हम बात करें, प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें कुछ नाम आपको याद रखना है। रघुनाथ महतो का नाम याद रखना है जो इस विद्रोह से संबंधित थे। उसके अलावा ये श्याम गंजम, ठीक है, यहाँ पे आपको नाम याद रखना है।
श्याम गंजम, इसके अलावा सुबल सिंह, इसके बाद एक नाम आपको याद रखना है जैसे लाल सिंह, दुर्जन सिंह, ठीक है। तो कम से कम आपको रघुनाथ महतो का ज़रूर आपको नाम याद रखना है। उसके बाद इस विद्रोह का एक नारा दिया था इन्होंने, रघुनाथ महतो ने एक नारा दिया था, उस नारा को आपको याद रखना। मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ। उनका नारा था अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ठीक है, दूर भगाओ विदेशी राज। तो ये उन्होंने नारा दिया था, किसने? रघुनाथ महतो ने। तो ये आपको नारा याद रखना है किसके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? महेशपुर की रानी ने, पंचमा की रानी, या फिर रंका की रानी, या फिर रामगढ़ की रानी? तो जो महेशपुर की रानी है, रानी सर्वेश्वरी, ठीक है, उन्होंने पहाड़िया विद्रोह में साथ दिया था, रानी सर्वेश्वरी, ठीक है। तो रानी सर्वेश्वरी का नाम आपको याद रखना है। कहाँ की रानी थी ये? महेशपुर की रानी थी। तो सबसे पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था? तमाड़ विद्रोह, खरवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, या फिर बांकुड़ा में चुआड़ विद्रोह? तो जो तमाड़ विद्रोह था ये सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था। ये 1782 से लेकर 1821 तक चला था, ठीक है। और ये 6 चरणों में ये पूरा विद्रोह हुआ था। तो 6 चरणों में हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1821 तक चला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1794-98 का मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो विष्णु मानकी, बिरसा मुंडा, भोलानाथ सिंह, या फिर भूखन सिंह? तो 1794 से लेकर 98 के बीच में जो विद्रोह हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या है? भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इस विद्रोह की अगर हम बात करें तो जो दमन करता थे, जो दमन किया था, उसका नाम क्या था? लीमंड, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है, लीमंड, लीमंड और रफसेज, ठीक है। ये दो नाम आपको याद रखना है, रफसेज, लीमंड और रफसेज का नाम आपको याद रखना है किसने दमन किया था। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। 1785 में तिलका मांझी को किस शहर में फांसी पर लटका दिया गया था? तो आप सभी को पता है तिलका आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था और काफ़ी इन्होंने बहादुरी दिखाई थी तिलका मांझी ने। तो इन्होंने जो अंग्रेज़ी अधिकारी थे क्लीवलैंड, उनको तीर मारकर, और कहाँ से? ताड़ के पेड़ में चढ़ा था और वहाँ से तीर मारा था, और अंग्रेज़ अधिकारी जो क्लीवलैंड है उनको घायल कर दिया था और लास्ट में वो मर गए थे। तो इनको जो है भागलपुर में इनको फांसी पे लटका दिया गया था। और तिलका आंदोलन की एक ख़ास बात क्या रही थी, जो सखुआ का पत्ता था उसको, उसके द्वारा मैसेज भेजा जाता था, ठीक है। सखुआ, जो सखुआ का पत्ता होता था उसके द्वारा घुमा कर संदेश भेजा जाता था। और इसको अगर हम बात करें तो किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो बरगद का पेड़। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तिलका मांझी को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो बरगद का पेड़, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कब दी गई थी? तो 1785, ये तो डेट आपको पता ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें, नाम बताएं, ठीक है, नाम बताएं जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तिलका मांझी, खगेंद्र ठाकुर, ज्योति ढलवे, बिरसा मुंडा? तो इसका सही आंसर क्या है? तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेज़ों द्वारा वर्ष डैश में पकड़ा गया था? तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो है इनको कब पकड़ा गया था? 1801, 1785, 67 या फिर 1757? तो इनको जो है 1785 में पकड़ा गया था इनको, और 1785 में ही इनको फांसी दिया गया था बरगद का पेड़ में। और
वर्तमान में जो जहाँ पे जो जगह है उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा तिलका मांझी चौक, तो ये वर्तमान में उन जगह का नाम दिया गया है, तिलका मांझी चौक। अगला प्रश्न है 1783-85 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता की बात यहाँ पे की जा रही है। तो जो पहला संथाल नेता था वो कौन था? सिद्धो मुर्मू, भागीरथ मांझी, दुखन मानकी या फिर बाबा तिलका मांझी। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसके हिसाब से जो बेस्ट आंसर है वो क्या होगा? तिलका मांझी। तिलका मांझी को ही माना जाता है कि इन्होंने ही नेतृत्व किया था, पहला संथाल नेता कह सकते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब तिलका आंदोलन के बारे में हम लोगों ने बताया कि कब हुआ था और इनको फांसी दे दी गई थी अंत में। अगला प्रश्न यहाँ पे है 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयमंगल पांडे या फिर कुंवर सिंह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलका मांझी। ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा गया है कि ज़मींदार और जो ब्रिटिश सरकार है उसके विरुद्ध, तो तिलका मांझी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाया। तो पहला जनजातीय नेता की बात करें हम लोग, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? तिलका मांझी। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? मुगलों के खिलाफ, मराठा या फिर पुर्तगाली या फिर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो ज़मींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह की एक खास बात थी कि महिलाओं की भागीदारी थी। ठीक है, वो भी आपको याद रखना है। अठारह सौ 20-21 में मेजर रफसेस पर हो जनजाति के लोगों ने डैश नदी के किनारे आक्रमण किया था। सोन नदी, दामोदर, रोरो या स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोरो नदी। ठीक है, रोरो नदी के किनारे जो है आक्रमण किया था हो जनजातियों ने। अगला प्रश्न है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? तो हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा? A.R. टिकेल, M.G. हेलेट या M.C. रॉय या E. लिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? S.R. टिकेल। S.R. टिकेल ने इनको लड़का कोल कहा था। लड़का का यहाँ मतलब क्या होता है? लड़का का मतलब होता है लड़ाई, ये याद रखना है, लड़ाई। और कोल कहा जाता है हो लोगों को, जो हो जनजाति है उनको कोल कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में से किस जनजाति का उत्तराधिकारी शामिल था? तो 1831 में जो विद्रोह हुआ था उसमें कौन शामिल था? हो, मुंडा या फिर दोनों। तो अगर हम बात करें इसमें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही, हो और मुंडा दोनों ही शामिल थे इसमें। इस विद्रोह के जो नेता थे तो उसमें सिंध राय मानकी, ठीक है, बिंद राय मानकी। ये आप 1831 में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह क्या कहते हैं? कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल विद्रोह। तो इसके जो नेता है उनको आपको याद, सिंध मानकी, बिंद राय मानकी, उसके बाद एक नाम और है सुरगा, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आपको याद रखना है बुद्धू भगत। तो ये नाम आपको याद रखना है कि इसका नेतृत्व करता कौन थे? बुद्धू भगत। हालांकि सबने इसमें भाग लिया था। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1831-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। सिमोन उराव, बुद्धू भगत
या फिर भागीरथ मांझी या फिर बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। ये डेट आपको याद रखना है, 1831-32 में ये विद्रोह हुआ था। और इसमें अगर इसको दबाने की बात करें तो इस कैप्टन इम्पे जो है उसको याद रखना है। कैप्टन इम्पे, इन्होंने दमन, कैप्टन इम्पे, ठीक है। तो कैप्टन इम्पे का नाम आपको याद रखना है। और इसने ही बुद्धू भगत को मारा था, जो लड़ाई हुई थी इनके बीच में। और चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे? रांची, सिल्ली, जामताड़ा या फिर देवघर। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे, अगर हम बात करें तो ये रांची ज़िला के रहने वाले थे। रांची के एक जगह है सिलगाई, गांव का नाम है सिलगाई। क्या नाम है? सिलगाई, ये गांव का नाम है इनका। और जो प्रखंड है ये पड़ता है चान्हो प्रखंड में, ठीक है, चान्हो प्रखंड। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रांची के रहने वाले थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ब्रिटिश के विरुद्ध उराव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत, जतरा भगत, कान्हू भगत या फिर रावल भगत। यहाँ पे देखिए, जो प्रश्न में जो भी पूछा गया था एग्ज़ाम में वो सेम टू सेम यहाँ पे लाइन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत। जो उराव विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने किया था। और अगर हम उराव विद्रोह की बात करें तो उराव विद्रोह का यहाँ पे मतलब क्या है? ये उराव विद्रोह कहने का मतलब क्या है? कोल विद्रोह को ही उराव विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया था ये उराव विद्रोह कोल विद्रोह को ही बताया गया इसमें। तो इसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। और उसके बाद यहाँ पे इस विद्रोह के बाद क्या हुआ था? जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर में एक पहले कानून चलता था, बंगाल का एक जनरल लॉ चलता था। उसके स्थान पे 1833 में इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद रेगुलेशन 13 लगाया गया, ठीक है, रेगुलेशन 13 लगाया गया था। तो ये रेगुलेशन 13 भी आपको याद रखना है कि कब लगाया गया था? तो कोल विद्रोह के बाद। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 1831-33 का भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? गणपत राय, भूखन सिंह, गंगा नारायण सिंह या फिर विश्वनाथ सहाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में हुआ था भूमिज विद्रोह। और ये विद्रोह कहाँ कहाँ पे फैला था? तो ये विद्रोह ढालभूम में हुआ था, बड़ा भूम और इसके अलावा वीरभूम। तो इन क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको गंगा नारायण का हंगामा के नाम से भी जाना जाता है, भूमिज विद्रोह को। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? देवघर, वीरभूम, हजारीबाग या फिर मेदिनीनगर। तो ये कहाँ पे हुआ था? वीरभूम में। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, गंगा नारायण सिंह, गणपत राय। तो क्या होगा? गंगा नारायण सिंह। और अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत, अगर डेट अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 26 अप्रैल 1832 को भूमिज विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डेट है इसका। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? मतलब जो इसके सौतेले भाई थे, ठीक है, जिसका नाम था माधव सिंह। तो गंगा नारायण सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी, माधव सिंह, और उसकी हत्या से ही शुरू हुई थी ये माधव सिंह, ठीक है, उसकी हत्या से ही शुरू हुआ था ये विद्रोह। और अंत में जो गंगा नारायण सिंह है वो हार जाते हैं। और एक नाम आपको याद रखना है, चेतन सिंह, ठीक है, ठाकुर चेतन सिंह। इन्होंने क्या किया था? इनका सर काटकर अंग्रेज़ जो अधिकारी थे विल्किंसन, कैप्टन विल्किंसन, तो विल्किंसन को इन्होंने इसका जो सर है वो काटकर उनको
दिया था, मतलब विल्किंसन को इन्होंने सौंपा था इसका सर काट कर। ठीक है, तो विल्किंसन का भी नाम आपको याद रखना है कि किसने किसका सर काटा था। तो चेतन सिंह ने काटा था किसका सर, गंगा नारायण सिंह का, और किसको दिया था, विल्किंसन को, विल्किंसन। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, कैप्टन विल्किंसन को। उसके बाद 1798 में बीरभूम बांकुड़ा में डैश हुआ, भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, कोल विद्रोह या फिर पहाड़िया विद्रोह। तो जो बीरभूम है, बीरभूम में क्या हुआ था, भूमिज विद्रोह हुआ था। तो ये हमने अभी देखा था बीरभूम में हुआ था, ढालभूम में हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वे दोनों भाई कौन थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह किया था। तो काफ़ी फेमस है, हीरा जतिन तो सभी जानते हैं, सिद्धो कान्हू जो है इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और सिद्धो कान्हू के साथ साथ इसके दो भाई और थे, चांद भैरव, और इनकी जो बहन थी फूलो झानो। ये भी नाम आपको याद रखना है, यानी कि ये 6 भाई बहन थे, सभी ने इस विद्रोह में भाग लिया था। मेन आपको याद रखना है सिद्धो कान्हू, हालांकि चांद भैरव ये भी आपको याद रखना है, और फूलो झानो। अगला प्रश्न है, 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था, संथाल, भील, गोंड या बिरहोर। तो क्या हो जाएगा, संथाल। ठीक है, तो संथालों ने अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। अगला प्रश्न है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। तो जो सरदारी आंदोलन था किस कारण से हुआ था, ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता, या फिर बेगार लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष, या फिर बिचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों ही हो जाएगा, यानी कि बेगार में भी लागू किया गया था और बिचौलियों के द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि की गई थी। अगला प्रश्न है, 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ। तो भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई, बीरभूम बांकुड़ा, ये नाम नहीं होगा, ये जगह का नाम विष्णु मानकी। तो सही आंसर क्या है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 1874 का खरवार आंदोलन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। तो किस आंदोलन में, खरवार आंदोलन, कोल आंदोलन, कोल विद्रोह, लड़का आंदोलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खरवार आंदोलन में लोगों से कहा गया था कि आप कर नहीं दें। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है, हो आंदोलन, हूल आंदोलन, या उलगुलान आंदोलन, या फिर चेरो आंदोलन। तो सही आंसर क्या है, उलगुलान आंदोलन। हालांकि इसको बिरसा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, और उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जाता है कभी कि उलगुलान का मतलब क्या होता है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है, ये पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, ये 2016 का जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उलगुलान का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, विद्रोह। बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह डैश में हुआ था, 1820, 1832, 1895 और 1945। तो सही आंसर क्या है, 1895। और ये चला कब था, 1900 तक चला था, और 1900 में उनको फांसी दी, उनका मतलब देहांत भी हुआ था बिरसा मुंडा का। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुंडा बगावत किस प्रकार का आंदोलन था, सामाजिक सुधार आंदोलन, कबायली आंदोलन, या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, या फिर नगर अवज्ञा आंदोलन। तो सही आंसर क्या है, सामाजिक सुधार आंदोलन था ये। और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलाबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्स बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना हुई थी, टैगोर हिल, डोम्बारी हिल, मकामारो हिल, या फिर कोल्हुआ हिल। तो सही आंसर क्या है,
डोम्बारी हिल्स, इसको डोम्बारी बुरू भी कहा जाता है, ठीक है, डोम्बारी बुरू भी कहा जाता है। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें काफ़ी महिलाएं बच्चे भी इसमें मारे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, डोम्बारी हिल जो है वहाँ पे जलियांवाला बाग की तर्ज पर इन्होंने गोलियां बरसाई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट ट्यूमल्स को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है? तो ग्रेट ट्यूमल्स को किस नाम से? भारत बचाओ आंदोलन, धरती बाबा का उलगुलान, नर्मदा बचाओ, या फिर अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धरती बाबा का उलगुलान, ठीक है। एक नाम आपको ये भी याद रखना है, जो बिरसा मुंडा है इनको धरती आबा भी कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड में 9 जून को डैश के रूप में मनाया जाता है, संथाल दिवस, भगत दिवस, बिरसा दिवस, या फिर झारखंड दिवस। तो इस 9 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बिरसा दिवस के रूप में। अगर हम बात करें जो संथाल दिवस है या फिर हूल दिवस, वो 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जो संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून को शुरुआत हुआ था, इसलिए हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और बिरसा दिवस 9 जून को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 को हुआ था, रांची जेल में हैजे से मृत्यु हुई थी। इस कारण से बिरसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा वर्ष डैश के दौरान सक्रिय थे? तो ये कब से कब तक सक्रिय थे? तो ये 1875 से लेकर 1900 के बीच में सक्रिय थे। अगला प्रश्न है, किस नेता ने एक नया संप्रदाय शुरू किया जो केवल एक ईश्वर पर विश्वास करता था? तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत, या फिर गंगा नारायण? तो बिरसा मुंडा ने एक बिरसाइत संप्रदाय का शुरुआत किया था। बिरसाइत, उसको क्या बोलते हैं? बिरसाइत, ठीक है, बिरसाइत के नाम से जाना जाता था, और जिसमें वे एक ईश्वर पर विश्वास करने की बात करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो क्या होगा? बिरसा मुंडा। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज़ों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धू भगत, हलधर, बिरसा मुंडा, या फिर जग्गू दीवान? सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को ही इनको सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। और इसमें अगर आपको याद रखना है तो एक आदमी का नाम आपको याद रखना है, जगमोहन सिंह, ठीक है। जगमोहन सिंह ने ही अंग्रेज़ों को मतलब बताया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने बिरसा मुंडा को पकड़ाने में सबसे महत्वपूर्ण मतलब योगदान कह सकते हैं। जगमोहन सिंह का आदमी था और उसका क्या नाम था? वीर सिंह महली। तो ये वीर सिंह महली का नाम आपको याद रखना है। इसने ही पैसे के लालच में सूचना दे दी थी कि वहाँ पे वो सो रहा है, ठीक है। तो ये उसके बाद जो अंतिम प्रश्न है यह है, 30 नवंबर 1897 को सज़ा की अवधि समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? उनकी सेहत खराब थी, साम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरक जयंती, सरकार पर लोगों का दबाव, या ईसाई मिशनरियों द्वारा उनकी तरफ से दया याचिका दाखिल किया जाना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो साम्राज्ञी विक्टोरिया है उसकी हीरक जयंती थी, तो उसी के बदले में मतलब उसके उपलक्ष्य में इनको रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये पूरा जो प्रश्न था ये लगभग ख़त्म होता है। अब यहाँ पे हम लोग अगले सेशन में इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने बिरसा आंदोलन तक देखा, अब हम लोग जो टाना भगत आंदोलन है वो सब देखना बाकी रह गया, ठीक है।
और भी जो भी प्रश्न हैं 1857 का विद्रोह है और उससे पर संबंधित प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम पूरा इसी वीडियो में बनाते तो काफ़ी ये लंबा हो जाता, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।